बेटा बेटी दोनों के जन्म की प्रक्रिया एक होती है, दोनों का पालन पोषण, दोनों की शिक्षा दीक्षा एक ही तरह से की जाती है और दोनों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन जब विवाह का समय आता है तो बेटी के माता पिता चाहते हैं कि उसको पति के रूप में एक ऐसा व्यक्ति मिले जो उसके सुख और दुख में उसकी सहभागिता, उसका सहभागी बन सके और एक ऐसा परिवेश ससुराल में उसे मिले जहाँ उसको प्रेम मिले, अपनत्व मिले, उसको स्नेह मिले। तो क्योंकि उसको दूसरे परिवेश में ढलने में समय तो लगेगा पर उसको ज़्यादा परेशानी ना हो और वो उस परिवेश में ढल जाए और आराम से अपना गृहस्थ जीवन बिता सके। तो अधिकांशतः तो ऐसे जोड़े बन जाते हैं जहाँ संतोषप्रद तरीके से जीवन जी रहे होते हैं, लोग आगे बढ़ रहे होते हैं अपनी गृहस्थी में। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि कारण चाहे दहेज रहता हो या फिर लोभ रहता हो, लालच रहता हो, जो भी रहता हो, जो उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाती तो वो बहू को प्रताड़ित करना प्रारंभ कर देते हैं। यहाँ तक कि उसके माता पिता के लिए भी अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं। ऐसे में बेटी ना तो अपने सुख में किसी को शामिल देखती है, ना दुख में किसी को शामिल देखती है। वो सारी परेशानियाँ एक तरफा झेलती चली जाती है क्योंकि उसको सिखाया जाता है मायके में उसके माता पिता के द्वारा उसको समझाया जाता है कि बेटा नया परिवेश होगा, समय लगेगा, हिम्मत मत हारना, थोड़ा धैर्य धारण करना, सहनशील बने रहना और समय लगेगा तुम्हें एडजस्टमेंट में क्योंकि दूसरा परिवेश है। उसको ये सिखाया जाता है। ठीक है, वो सहन करती रहती है, उसे लगता है कि आने वाला कल अच्छा होगा। इस उम्मीद में वो सारे कष्ट, सारी परेशानियां झेलती चली जाती है। कोई भी उससे उस परिवार का सदस्य नहीं मानता, कोई उसको कहीं उसकी कोई महत्व नहीं है उस परिवार में, उसका कोई उसका सुख नहीं देख रहा है, कोई उसका दुख नहीं देख रहा है। ऐसे में वो बिल्कुल अकेली, हताश और निराश हो जाती है। घर भी नहीं आ पाती, समाज क्या कहेगा, और वहीं पर वो कष्ट झेलते जीवन से हार मान जाती है। और जीवन से हार मान जाती है तो उसे जीवन के प्रति कोई मोह नहीं रहता। तो मैं तो ये मानती हूँ कि भगवान ने बेटा और बेटी दोनों को एक जैसा बनाया है और दोनों को अपने जीवन को जीने का पूरा अधिकार है। अपने जीवन को दोनों की शिक्षा दीक्षा में कोई कमी, उसकी बेटी की शिक्षा दीक्षा में भी कोई कमी नहीं की गई, उसके पालन पोषण में कोई कमी नहीं करी गई है। तो निश्चित रूप से माता पिता को उस बच्ची को ये बताना चाहिए कि बेटा जब बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ जाएं तो ये घर तुम्हारा है, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं।